welcome back to our class. This is Kirti Bhargav from Raghu International School and I am your EVS teacher. So let's start our subject EVS. Okay kids, so first we have to revise our previous video. हमने अपने पहले वाले वीडियो में चैप्टर को लर्न कर लिया था, है ना? तो so let's introduce our first chapter, family and relationships. Okay, so family, here is two types of family, small family and the other is लार्ज फैमिली. ओके, हमने चैप्टर में भावना की फैमिली से मिले थे हम. सो इन द भावनास फैमिली, हु इज इन द भावनास फैमिली? भावनास स्मॉल फैमिली. ओके, मदर, फादर एंड हर ब्रदर अंशुल. ओके, एंड हु इज इन द भावनास लार्ज फैमिली? टेल मी. हर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट एंड हर कजिन्स. ओके, देन फैमिली एंड रिलेशनशिप्स चैप्टर में हमने पढ़ा था माइग्रेशन, इमिग्रेशन एंड ट्रांसफर के बारे में. ओके, माइग्रेशन में हमने देखा था कि माइग्रेशन क्या होता है. माइग्रेशन में एक फैमिली रहती है, वह अपनी सारी प्रॉपर्टीज को छोड़कर एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर चली जाती है हमेशा के लिए. इट्स कॉल्ड माइग्रेशन, दैट मीन्स प्रवासन. ओके, देन इमिग्रेशन. इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन में एक फैमिली प्लेस से दूसरी प्लेस तक कुछ समय के लिए जाती है. जैसे कोई अदर कंट्री में गया है एजुकेशन लेने, पढ़ाई करने के लिए, तो उसको कहते हैं हम इमिग्रेशन. ओके, देन ट्रांसफर. तो ट्रांसफर में जैसे आपके मदर फादर किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो उनका एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो इट्स कॉल्ड ट्रांसफर. ओके बच्चों, अब हम इसके बाद देखते हैं लर्निंग इन अ फैमिली. ओके, तो फैमिली में हमने क्या क्या सीखा. हम अपनी फैमिली से सीखते हैं केयरिंग आवर पेरेंट्स, गिविंग ड्यू रिगार्ड्स टू आवर एल्डर्स एंड लविंग आवर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अबव ऑल. ये सभी चीजें, ठीक है, हम अपनी फैमिली से केयर, सपोर्ट और ये सारी चीजें सीखते हैं ना. We must never hurt the feelings of our family members. और हमें अपनी फैमिली मेंबर्स की फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है बच्चों, तो चलिए, ये तो हमारा चैप्टर की रीडिंग हो गई थी. हमने इसकी पहले वाली वीडियो में इसको देख लिया था, पढ़ लिया था, समझ लिया था क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें इसमें क्लियर हो चुकी थी. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. और एक्सरसाइज में इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर. ओके, तो फर्स्ट है आपका माय फादर्स यंगर ब्रदर इज माइन. माय फादर्स यंगर ब्रदर मतलब मेरे पापा के जो भाई हैं वह मेरे कौन हुए. तो बताइए कौन हुए. आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रैंडफादर, बी कजिन और सी अंकल. सो द करेक्ट आंसर इज सी अंकल. आपका सी अंकल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. चलिए फिर सेकंड देखते हैं. माई अंकल्स वाइफ इज माई. मेरी अंकल की जो वाइफ है वह मेरी ग्रैंड मदर है, आंट है या कजिन है. कौन है बताइए. आपके अंकल की वाइफ आपकी कौन हुई? आपकी ग्रैंड मदर हुई, आंट हुई या कजिन. तो अंकल्स वाइफ इज माई आंट. तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा आपका आंट, AUNT, आंट. ओके, देन द थर्ड क्वेश्चन इज आवर फैमिली इज आर. हमारी फैमिली है हमारा. क्या है? लास्ट स्कूल, स्कूल, नो. एंड द थर्ड ऑप्शन इज फर्स्ट स्कूल. ओके, सो टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. हमारी फैमिली हमारा क्या है? लास्ट स्कूल है, फर्स्ट स्कूल है या फिर स्कूल है? यस, फर्स्ट स्कूल. सो द थर्ड आंसर इज सी, फर्स्ट स्कूल. फर्स्ट स्कूल हुआ. तो बच्चों, ये तो हुआ आपका क्वेश्चन ए कंप्लीट. अब हम देखते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर बी को, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स. चलिए देखते हैं हमारे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स को. हाउसेज बिल्ट ऑन अनऑथराइज्ड लैंड आर डैश बाय द गवर्नमेंट्स. जो घर अनऑथराइज्ड लैंड में बने हुए होते हैं, मतलब बिना अधिकार की जगह पर, जिस पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होता, जो गवर्नमेंट की जगह होती है, ऐसे अगर ऐसे प्लेस पर किसी का घर बना हुआ होता है, तो ऐसे प्लेसेस को, ऐसे घरों को जो गवर्नमेंट होती है वो क्या कर देती? डिमोलाइसिस. ओके, क्या कर देती है? डिमोलाइसिस.
तो देखते हैं, फर्स्ट में आ जाएगा आपका डेमोलाइसिस। सो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा आपका डेमोलाइसिस बाय द गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट के द्वारा उसको क्या किया जाता है, डेमोलाइज मतलब तोड़ दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपने सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स को। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आर डैश। तो क्या होगा, हम बहुत सी चीजें कहाँ से सीखते हैं, फ्रॉम आर फैमिली। सो सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स इज कंप्लीट विद फैमिली, FAMILY, फैमिली। ओके, ये हो जाएगा आपके सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में। देन थर्ड, व्हाट इज द थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, वी मस्ट नेवर डैश द फीलिंग ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स। हमें अपनी फैमिली मेंबर्स की फीलिंग्स को क्या नहीं करना चाहिए, इट्स हर्ट। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हर्ट। तो हम थर्ड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देंगे हर्ट, HURT, हर्ट। ओके, देन फोर्थ, नंबर फोर्थ, भावना's father is a dash ऑफिसर। भावना के पापा कौन से ऑफिसर थे, बताइए, हमने पढ़ा था ना इसमें। भावना's father is a सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। ओके, सो फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। भावना's father is a सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। ओके, देन fifth fill in the blanks is Bhavna's grandfather was born and brought up in। भावना के ग्रैंडफादर जो थे वह कहाँ बॉर्न हुए थे, मतलब कहाँ पैदा हुए थे, और ब्रॉट अप मतलब कहाँ उनकी परवरिश हुई थी, कहाँ वे बड़े हुए थे। और इन द फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स वी हैव टू फिल लाहौर। ओके, सो इन द फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स लाहौर। सो किड्स, here is the question number B is complete. Look at question number C. Name the following. ओके, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिनके आपको नेम बताना है। ओके, सो इन द फर्स्ट डायग्राम देयर आर सम पीपल्स हु लिव इन द टेंट। Below in the first diagram we have to write living in tents. ओके, क्या लिखेंगे हम, living in tents. Then what is the second diagram? In the second diagram there is some people who migrate from a place to another place, है ना। इस पिक्चर में आपको कुछ पीपल्स दिख रहे हैं, कुछ लोग दिख रहे हैं जो माइग्रेट हो रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, मतलब अपनी प्लेस को छोड़कर वो हमेशा के लिए दूसरी प्लेस पर जा रहे हैं। सो किड्स, below in the second diagram we have to write migration. Okay, then what is in the third picture? क्या है थर्ड पिक्चर में, यहाँ पर एक मशीन के थ्रू एक बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। तो बताइए, यहाँ पर हमने जब चैप्टर में पढ़ा था कि अनऑथोराइज्ड लैंड पर जब किसी की बिल्डिंग बिल्ड होती है, जब किसी की घर बना हुआ होता है और उसकी गवर्नमेंट उसे तोड़वाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, डिमोलेशन। क्या बोलते हैं, डिमोलेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा below in the third picture we have to write the spelling of demolition। हमें थर्ड पिक्चर में नीचे डिमोलेशन लिखना है। ओके, सो किड्स, here is the question number C is complete. Then look at question number D. क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर D, देखते हैं। What do I call my father's sister? मेरे फादर की जो सिस्टर है उन्हें मैं क्या कहूंगा, तो बताइए फादर सिस्टर। द आंसर इज आंट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंट। जो हमारे फादर की सिस्टर होती हैं उन्हें हम आंट कहते हैं। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट? इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? सो बताइए बच्चों, हम अपना इंडिपेंडेंस कब मनाते हैं, 15 अगस्त। ओके, और सन क्या है, ईयर। In which year India become independence? 1947. Okay, so kids, in the first question, first question का आंसर हमारा था aunt, और हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ 1947। India become independence is in 1947। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था। Let's have a look question number E, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखना है। Why is our family considered our first school?
हमारी फैमिली को हमारा फर्स्ट स्कूल क्यों कंसिडर किया गया है, क्यों कहा गया है? ओके, सो आंसर इज we learn many things from our family much before our formal education begins. So our family is our first school. तो इसीलिए हमारी फैमिली को हमारा फर्स्ट स्कूल कहा जाता है ना बच्चों? सीखते हैं ना हम स्कूल जाने से पहले हमारी फैमिली से बहुत कुछ। चलिए, तो अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड आंसर को। एंड सेकंड क्वेश्चन इज What do you understand by immigration? आप इमिग्रेशन से क्या समझते हो? क्या है इमिग्रेशन? ओके, सो किड्स हमें बताना है व्हाट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या है? ओके, एंड द आंसर इज टू लिव इन अ न्यू कंट्री फॉर द रीजन ऑफ एजुकेशन, बिजनेस एंड एल्स आर कॉल्ड इमिग्रेशन। मतलब शिक्षा के लिए या फिर बिजनेस करने, कोई भी व्यापार करने या फिर किसी अन्य वजह से, कोई अन्य कारण से जब एक फैमिली किसी अन्य कंट्री में, कोई अन्य देश में रहने जाती है तो इट्स कॉल्ड इमिग्रेशन। तो उसे इमिग्रेशन कहते हैं। और बच्चों, इसमें इमिग्रेशन में वह फैमिली वापस अपनी कंट्री में आ सकती है घूमने फिरने, कुछ दिन रहने, है ना। इसमें हमेशा के लिए इस कंट्री को छोड़कर नहीं जाना होता। सो इट्स क्लियर ऑन योर माइंड, इमिग्रेशन। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर F, जो कि है लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस। इसमें हमें लॉन्ग आंसर्स लिखना है। ओके, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 इज How can we strengthen the bond between our family members and us? हम अपनी फैमिली मेम्बर्स और हमारे बीच का जो बॉन्ड है उसे और मजबूत कैसे कर सकते हैं, यह बताना है हमें इस क्वेश्चन में। ओके, हाउ कैन वी strengthen the bond between our family members and us? Okay, then the answer is we can strengthen this bond by caring for our parents, giving due regards to our elders and loving our younger brother and sisters. हम इस बॉन्ड को और मजबूत कर सकते हैं बाय केयरिंग फॉर आवर पेरेंट्स, मतलब हमारे पेरेंट्स की केयर करके, गिविंग ड्यू रिगार्ड्स टू आवर एल्डर्स, मतलब हमारे बड़ों का सम्मान करके, हमारे एल्डर्स जो हमारे बड़े हैं उनको रिगार्ड्स देकर, उनका सम्मान करके, एंड लविंग आर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और हमारे छोटे भाई बहनों को प्यार और स्नेह देकर हम अपने इस बॉन्ड को और मजबूत कर सकते हैं। ओके, वी कैन strengthen दिस बॉन्ड बाय केयरिंग फॉर आवर पेरेंट्स, गिविंग ड्यू रिगार्ड्स टू आवर एल्डर्स एंड लविंग आर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। Okay, so kids, today's video is complete and our chapter first, family and relationships are also complete. Now, if you have any doubt, any confusion, any problem, you feel free to contact me. Keep watching videos. Thank you.